बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको पता है कि वॉल्स जो है हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट 5 होते हैं और मोर दैन 20 जो है साउंड जनरेट करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो वॉल ओ है वो कौन कौन से साउंड जनरेट करता है। लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल की तरफ चले, देखें तो लिखा हुआ है मून। आप यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे डबल हुआ है तो हमने लॉन्ग साउंड जो है यहाँ प्रोड्यूस की है। तो यहाँ से हम एक रिज़ल्ट भी निकाल लेंगे और हम कहेंगे कि ये लॉन्ग ऊ साउंड यहाँ पे जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो लिहाजा हम मून इस तरह लिख लेंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे। जहाँ डबल ओ होगी तो हम लॉन्ग साउंड जो है जनरेट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे बूट, ठीक है, ये लें, वो भी उसी पैटर्न पे हमने कर लिया। लेकिन आगे आप देखें तो जैसे FLOOD, तो इसे हम फ्लड पढ़ते हैं, इसे हम फ्लूड नहीं पढ़ते। यानी पहले 2 वर्ड्स पढ़ने के बाद बच्चा ये समझेगा, इसी के पैटर्न पे अपने दिमाग में ग्रामर बनाने की कोशिश करेगा कि देखें जहाँ डबल ओ आ रहा था, जहाँ डबल ओ आ रहा था तो लॉन्ग वो साउंड आई थी, तो लॉन्ग वो साउंड यहाँ भी पढ़नी चाहिए। यानी मून कहना चाहिए, बूट कहना चाहिए, तो यहाँ फ्लूड होना चाहिए, ये फ्लड है। यहाँ पे आप देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ये फ्लड है, या हार्ट साउंड आ गई है। अब चलें जी, वो कहेगा कि यहाँ पे डबल ओ फिर हार्ट साउंड पढ़ लेनी चाहिए। आगे सिंगल ओ है तो ये बाउल है, एव साउंड, ये वाली साउंड यहाँ पे आ गई है, बाउल, ठीक है। या इसके साथ ये वाली यू साउंड जोड़ देते हैं, बाउल। डन, वंस अगेन हार्ट साउंड इसके अंदर आ गई है। वुल्फ, इसके अंदर ये ऊ साउंड जिसे हम कहते हैं वो वाली आ गई है। मूव में यही साउंड आई है जो उधर यूज़ की थी। ये देखिए यहाँ पे भी ओ यूज़ हुआ है, तो यहाँ ये ई साउंड आ गई है। वीमेन, वुमेन की प्लूरल फॉर्म वीमेन होता है। लव में हार्ट साउंड आ गई है, और फूड में वंस अगेन लॉन्ग ऊ साउंड आ गई है। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर आप 1 बाय 1 देखें तो अब हम देख लेते हैं कि एक ओ है तो साउंड्स कितनी जनरेट करता है। देखें जी, एक तो ये लॉन्ग ऊ साउंड जनरेट कर ली, चलें जी इसको हम टिक कर लेते हैं, ये उसी की पैटर्न पे छोड़ देते हैं। ये दूसरी एक और साउंड जनरेट कर ली, यहाँ एक और साउंड जनरेट हो गई है जी। इसी तरीके से ये एक और साउंड जनरेट हो गई, इसके पहले आ चुकी है यहाँ पे, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ये एक और साउंड जनरेट हो गई, ये भी आ चुकी है और ये भी आ चुकी है। तो आप ये देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ ओ जो है बेसिकली 5 साउंड जो है जनरेट कर रहा है, 5 डिफरेंट साउंड्स, और एक ही अल्फ़ाबेट हमारा वॉल ओ यूज़ किया जा रहा है स्पेलिंग के तौर पर। तो लिहाजा ये वो डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स आती हैं और जिसकी वजह से बच्चा प्रॉब्लम फील करता है कि पहले 2 को पढ़ने के बाद उसने अपने दिमाग में ग्रामर बनाई कि जहाँ डबल ओ आना है ना तो मैंने लॉन्ग वो साउंड पढ़नी है। फिर उसके बाद डबल ओ आया तो आप वो हार्ट साउंड आ गई। यहाँ अगर हार्ट वो इंट्रोड्यूस करवाता है तो वंस अगेन डबल ओ पे लॉन्ग वो साउंड आ गई है। इसी तरीके से एव साउंड से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई तो यहाँ पे आप देखें सिंगल ओ है तो एव साउंड है, तो यहाँ सिंगल ओ है तो आगे हार्ट साउंड आ गई। वंस अगेन उसको कंफ्यूज कर दिया है। फिर सिंगल ओ आया तो यहाँ पे वो कहेगा कि या इसके अंदर एव साउंड यूज़ करेंगे या हार्ट साउंड यूज़ करेंगे, जबकि आप देखें बुक वाली साउंड है वुल्फ, वुल्फ, बुक, ये ऊ साउंड यूज़ कर लिया। इस तरीके से फिर वो इस पर अगर स्विच ओवर करता है तो यहाँ के फिर चेंज हो गई। तो बार बार वेरिएशन की आने की वजह से बच्चा मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो जाता है, और उसकी कन्फ्यूजन जो है सिर्फ एक तरह दूर की जा सकती है, और वो क्या सेंटेंस है कि इंग्लिश स्पेलिंग सिस्टम हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के लिए वी शुड कंसल्ट द डिक्शनरी। हाँ, थोड़े बहुत गेस किए जा सकते हैं, लेकिन गेस सही है या गलत है इसका फैसला डिक्शनरी करेगी।